एक मदारी मजमा लगाए तमाशा दिखा रहा था। इसके सामने खुली कढ़ाई में एक बत्तख बहुत सलीके से डांस कर रही थी। एक सर्कस का मालिक इधर से गुजरा, इसने नाचने वाली बत्तख देखी तो सोचा कि बत्तख खरीद ली जाए। सर्कस में लोग नाचने वाली बत्तख देखेंगे तो बहुत खुश होंगे। इसने मदारी वाले से बत्तख की कीमत पूछी तो इसने 10,000 रुपये बताई। सर्कस के मालिक ने भाव ताव करके बत्तख 5,000 रुपये में खरीद ली और खुशी खुशी चला गया। दूसरे दिन वो आया तो मदारी का गिरेबान पकड़कर बोला, ओए फराडिये, तेरी बत्तख ने नाचना बंद कर दिया है, मेरे पैसे वापस कर। मदारी ने कहा, जनाब सवाल ही पैदा नहीं होता कि बत्तख ना नाचे, जरूर आपसे कोई गलती हुई होगी। सर्कस वाले ने कहा, मैंने भरी सर्कस में बत्तख को कड़ाही में छोड़ा, इसने एक कदम भी ना उठाया, मेरी बड़ी बेइज्जती हुई। मदारी ने कहा, जनाब बेइज्जती को छोड़ें, गलती की बात करें। सर्कस के मालिक ने कहा, क्या गलती हुई मुझसे? मदारी ने कहा, आपने कढ़ाई के नीचे आग जो नहीं जलाई, बत्तख कैसे नाचती? एक आदमी ने अपने डॉक्टर दोस्त से पूछा, तुम जिस मरीज को भी देखते हो सबसे पहले यही पूछते हो कि तुमने रात को क्या खाया था, इसकी क्या वजह है? डॉक्टर साहब ने मुस्कुरा कर जवाब दिया, इससे मरीज की माली हैसियत का पता चलता है। नुकरानी, आपने मुझ पे चोरी का फजूल इल्जाम लगाया है, मुझे वो अल्फाज नहीं मिल रहे कि जिनसे मैं आपको तसल्ली कर सकूं। मालकिन, तुम्हें वो अल्फाज नहीं मिल रहे और मुझे 2 शलवारें, 1 मेजपोश और 2 कुर्ते नहीं मिल रहे। बॉस अचानक ऑफिस में दाखिल हुआ तो देखा मैनेजर उसकी सेक्रेटरी को किस कर रहा था। बॉस गुस्से से, क्या तुम्हें इस काम की पेमेंट मिलती है? मैनेजर मासूमियत से, नो सर, ये काम मैं फ्री में करता हूँ।